अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस कोर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे कि वाई सी प्लस प्लस, हम सी प्लस प्लस ही क्यों पढ़ेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, लाइव कोडिंग, कोर्स रोड मैप, और आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में उन क्वेश्चंस को लिखिएगा, मैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। इसमें सबसे पहले आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी वीक होंगे, या जिन्होंने प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट नहीं होगी, या जिनसे लॉजिक बिल्ड नहीं होता होगा, या जिनको पता नहीं होगा, या जिनके सामने प्रोग्रामिंग आती होगी या कोई प्रोग्राम आता होगा तो वो देखते होंगे और फिर उसके बाद में डर जाते होंगे कि हम प्रोग्राम करेंगे कैसे, कैसे करें, इसको लिखें कैसे, स्टार्ट कहाँ से करें। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस का देंगे कि स्टूडेंट अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज जो हैं उनको इम्प्रूव करें। मैं कुछ आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स दिया करूँगी, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। मैं आप लोगों को अगर नहीं भी आ रहा होगा ना तो मैं आपको कुछ बताऊँगी नहीं कि इसका आंसर ये है, मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दिया करूँगी ताकि फिर आप लोगों को थोड़ा दिमाग में आना शुरू हो जाए, हाँ भाई ये इसका आंसर है, हाँ इस तरह से प्रोग्राम होना है, इस तरह से काम चलना है। तो आपको इस कोर्स में बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग बेसिकली इस तरह का सीन है कि मुझे कोई आकर कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने खाना खा लिया, और मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि हाँ नहीं मैंने नहीं खाया या मैंने खा लिया। तो इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर को दे रहे होते हैं कि हम लोग सारा उसको बता रहे होते हैं कि आप ये प्रिंट करके दो कि डू यू वांट टू ईट फूड, और वो यूज़र से पूछ रहा होता है वही सेम इंस्ट्रक्शन जो मैंने उसको दी, और फिर यूज़र उसको बता रहा होता है हाँ मैंने खाना खा लिया या नहीं खाया, और फिर वो आउटपुट जनरेट करके वापस हमारे पास आ जाती है। इसी तरह हम लोग उसको इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है और उसकी आउटपुट जनरेट करके दे देता है। सिंपल प्रोग्रामिंग सिर्फ इतनी सी है कि हमने कंप्यूटर को उसकी ज़ुबान में समझाना होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आजकल हर जगह पे सिर्फ प्रोग्रामिंग ही यूज़ हो रही है। जितनी ऐप्स हों, बैंकिंग ऐप्स हों, डेबिट कर रहे हो हम लोग, विड्रॉ कर रहे हैं मनी, हर चीज़ के पीछे प्रोग्रामिंग है। गेम्स के अंदर सी प्लस प्लस ही यूज़ हो रही है, सी हैश थोड़ी बहुत यूज़ होगी। कार्स के अंदर जो आजकल ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर, गूगल मैप्स, हर जगह आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग ही प्रोग्रामिंग नज़र आएगी। बहुत से स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि हम सी प्लस प्लस ही क्यों पढ़ रहे हैं, कोई और लैंग्वेज भी तो पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सी प्लस प्लस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये हार्डवेयर के बहुत करीब होती है। हम अगर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तो डायरेक्ट हार्डवेयर के पास जाता है और हार्डवेयर उसको एग्जीक्यूट कर देता है, जबकि जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं लाइक सी हो गया, पाइथन हो गया, उनके दरमियान में कोई एक इंटरमीडिएट होता है। वो इंटरमीडिएट हार्डवेयर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, इंस्ट्रक्शंस पहुँचाता है, और फिर एग्जीक्यूशन होती है जो कि एक स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है बिकॉज सी प्लस प्लस इज़ द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। और सी प्लस प्लस करने के बाद हमें सी हो, पाइथन हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, हर चीज़ आ जाती है क्योंकि इनका सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, कॉन्सेप्ट सब के बिल्कुल क्लियर हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी सी प्लस प्लस अभी हम देखने वाले हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग हम लोग क्यों इसको सी प्लस प्लस को पढ़ते हैं, और ये बहुत पावरफुल है जैसे मैंने अभी बताया। ये देखिए, ये आप लोगों को एक पूरा चार्ट नज़र आ रहा होगा। हम लोग सी प्लस प्लस हर जगह यूज़ हो रही है। वेब ब्राउज़र्स के अंदर 70 to 80% सी प्लस प्लस यूज़ हो रही है। गेम इंजन्स के अंदर 80 to 90% होती ही सी प्लस प्लस यूज़ है। उसके बाद सी हैश यूज़ होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लाइनक्स के अंदर, विंडोज़ के अंदर, फिर एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर एआई, मशीन लर्निंग, फाइनेंशियल, ट्रेडिंग सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड, हर जगह हमें सी प्लस प्लस का कुछ ना कुछ मटेरियल नज़र आता ही आता है। हमें अगर सी प्लस प्लस नहीं भी करनी ना तो फिर भी करनी पड़ती है। ये वही वाला सीन है कि अगर आपको कुछ नहीं भी, जब माँ बाप कहते थे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसको घोल के पी जाओ, ये घोल के पीने वाला ही सीन है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो उसको घोल के पी जाओ। हम लोग इसके अंदर घोल के पीने वाला सीन नहीं होगा। ये सी प्लस प्लस बहुत आसान है, ऐसे ही प्रोफेसर्स ने हलवा बना दिया है कि सी प्लस प्लस जो है बिल्कुल आसान नहीं है, ये बहुत टफ है। इसमें बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजीज होती हैं, बहुत ही बेसिक काम हो रहा है। आप लोग जब इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ आएगा अच्छा ये थी सी प्लस प्लस, इससे हम डरते थे, ये थी प्रोग्रामिंग, लाइक सीरियसली। तो आप लोगों को इस कोर्स में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट्स, कोई बोरिंग थ्योरी नहीं, हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकली होकर चलेंगे ताकि आपकी जितनी भी टेक कंपनीज़ या सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनके अंदर इंटरव्यूज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जाए। बेसिकली हमारा जो इस कोर्स पे 3 मेन चीज़ों पर फोकस रहेगा। सबसे पहले लॉजिक बिल्डिंग पर, फिर दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर, और तीसरा हमारा रहेगा डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स पर।
लॉजिक बिल्ड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो सबसे सारा मसला ही हल हो गया। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे, क्योंकि अगर हम सी भी पढ़ रहे हैं, पाइथन भी पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद हमें सी प्लस प्लस पर आना ही पड़ता है, बिकॉज सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और सी और पाइथन के अंदर नहीं है। हमें सी प्लस प्लस पढ़नी ही पढ़नी पड़ती है। हमारा जो थर्ड मेन फोकस है वो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स पर है। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज या टेक कंपनीज हैं वो मोस्टली क्वेश्चनिंग करती हैं डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स पर। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हों, आपकी एक डाटा स्ट्रक्चर पर ग्रिप अच्छी हो, तो आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट पर किसी भी टेक कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो हमारा मेन फोकस इन 3 चीज़ों पर ही रहने वाला है, लॉजिक बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स पर। बहुत सारी कंपनीज, एप्पल कंपनी जो है वो अभी तक सी प्लस प्लस यूज़ करी है ताकि कोई उसको हैक ना कर सके, उसका डाटा यूज़ ना कर सके। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई, एडोब हो गया, अमेजोन हो गया, वीडियो हो गया, हर जगह सी प्लस प्लस ही यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं यूज़ हो ही रहा है। फिर हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखने वाले हैं